हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नए वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की ऑल इंडिया वैकेंसीज़ की जानकारी आपको रोज़ाना मिल सके। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पे 232 वैकेंसीज़ के लिए, जिसमें कैटेगरी 1 वैकेंसीज़ हैं सिविल इंजीनियरिंग में, 10 वैकेंसीज़ हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। टोटल हैं 232 वैकेंसीज़, जिसके लिए आपको एक एग्ज़ामिनेशन देना होगा जिसके रिजल्ट्स के बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट जो है वो की जाने वाली है। कैटेगरी 1 में जो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़ हैं उसमें ग्रुप सर्विसेज और पोस्ट जो रहेंगी वो रहेंगी सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स। इस तरह की वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसका पीडीएफ आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर upsc.gov.in पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये एग्ज़ामिनेशन है कौन सा। ये एग्ज़ामिनेशन है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2025। इस एग्ज़ामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 8 अक्टूबर 2024 तक। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2025 का ये नोटिफिकेशन है, यूपीएससी के द्वारा इसे जारी किया गया है। 232 वैकेंसीज़ हैं इसके तहत जो फिलअप की जाएंगी इसके रिज़ल्ट के बेसिस पे। और इसमें जो अदर इंस्ट्रक्शंस की बात करें, जैसे कि आपका एज क्राइटेरिया, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, फ़ीस कितनी लगेगी, कैसे अप्लाई करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें आपकी एज लिमिट की कि आपकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से लेके 30 साल के बीच में। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। देन इसमें बात करेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की कि आपकी पढ़ाई जो है आपने कितनी की होनी चाहिए जिससे आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, या फिर अगर आपने सेक्शन ए एंड बी एग्ज़ामिनेशन पास किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का तब भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। अगर ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्ज़ामिनेशन आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स तब भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। एसोसिएट मेंबरशिप एग्ज़ामिनेशन है तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्ज़ामिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंजीनियर्स लंदन का, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर पाएंगे। अब साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए और इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस ग्रुप ए की जो पोस्ट हैं उसके लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो मैंने पहले क्वालिफ़िकेशन बताई ये वाले तो एलिजिबल ही होंगे। साथ ही साथ जो नेवल आर्मामेंट सर्विसेज की पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए उसमें अगर आपके पास एमएससी की डिग्री भी है वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिज़िक्स और रेडियो इंजीनियरिंग एज अ स्पेशल सब्जेक्ट तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भर सकते हैं। और जो इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वो क्वालिफ़िकेशन जो पहले बताई वो भी एलिजिबल हैं। और किसी ने अगर एमएससी डिग्री किया है वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिज़िक्स और रेडियो इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री है साइंस में विद फिज़िक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन एज अ स्पेशल सब्जेक्ट, तो ये भी एप्लीकेशन फॉर्म इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी इस पोस्ट को जब आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरेंगे तो 200 रुपये आपका डिडक्ट होगा जब आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर रहे होंगे, तभी आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट होगा जब आप ये फ़ीस पे करेंगे। अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे, यानी कि आपकी भर्ती जो है कैसे होने वाली है, कैसे कैसे इसमें एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें आपका टेस्ट होगा, दूसरी स्टेज में इसका मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा, देन आपका होगा इसमें इंटरव्यू कंडक्ट। स्टेज 1 एग्ज़ामिनेशन की बात करें जिसको प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन कहा जाएगा, तो इसमें होंगे आपके 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके लिए भी पेपर 1 पेपर 2 कंडक्ट होगा, जिसमें पेपर 1 होगा इनका जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का और दूसरा पेपर होगा सिविल इंजीनियरिंग का। पहले के लिए टाइम मिलेगा 2 घंटे का टाइम, दूसरे के लिए टाइम मिलेगा पेपर के लिए 3 घंटे का। पहला पेपर होगा 200 नंबर का, दूसरा पेपर होगा 300 नंबर का, तो टोटल 500 नंबर का ये पेपर कंडक्ट होगा और 5 घंटे का इसमें आपको टाइम जो है इस पेपर के लिए दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरी ब्रांच होगी उनके लिए भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा, उसमें उनको मैकेनिकल का देना होगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर 2 होगा
और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले होंगे उनके लिए पेपर 2 उनकी ब्रांच का ही रहेगा। बाकी जो टाइम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो सेम रहेंगे। देन इसमें जो स्टेज 2 जो कि आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, इसमें भी आपके 2 पेपर रहेंगे। पेपर 1 होगा आपका सिविल इंजीनियरिंग का ही, दूसरा पेपर भी होगा सिविल इंजीनियरिंग का ही, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के दोनों पेपर मेंस में आपके कंडक्ट होंगे। 3-3 घंटे का इसमें समय मिलेगा और 300-300 नंबर के दोनों पेपर होंगे, जिसमें टोटल मार्क्स रहेंगे 600 नंबर के। ये होगा आपका जो आपका पेपर है, ये रहेगा आपका 600 नंबर का जो मेंस एग्जामिनेशन होगा। देन थर्ड स्टेज में होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जो होगा आपका 200 नंबर का। इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस आपकी रहने वाली है। अब बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस भी इसका सारा दिया हुआ है। जो स्टैंडर्ड रहेगा पेपर का, जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है आपका, इसमें जो आपका ये पेपर 1 कंडक्ट होगा वो आपका इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट जो हैं उस स्टैंडर्ड का रहेगा। उसी के लेवल के क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपके पूछे जाएंगे। और इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है, सारे इसमें क्वेश्चंस जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और जितने भी कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं, चाहे वो सिविल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, कोई भी है, सबके लिए ये पहला जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, ये पेपर 1 जो रहेगा, पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहेगा। और इसमें सिलेबस जो है बताया गया है, इसकी PDF डाउनलोड करके आप इसमें देख सकते हैं क्या इसमें सिलेबस रहेगा। और इसके बाद जो आपका सिलेबस है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा, यानी कि पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन रहेगा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में है। अब दूसरा जो सिलेबस आएगा वो है पेपर 2 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, और जो आपका मेंस एग्जामिनेशन रहेगा जिसमें कन्वेंशनल टाइप पेपर 1, कन्वेंशनल टाइप पेपर 2 होगा। तो हर एक इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। जैसे कि सिविल के लिए पहले यहाँ पे बताया गया है पेपर 1 का सिलेबस, देन पेपर 2 के लिए सिलेबस बताया गया है। इसके बाद बताया गया है मैकेनिकल के लिए, तो इसमें भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ मेंशन की गई है। कि PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मैं इसमें पूरा कवर नहीं कर सकता कि एक चीज़ की क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत लंबा एक सिलेबस है जिसको आपको जो भी आपकी स्ट्रीम है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से देखना होगा। इस तरह का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस है और एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो इस रिक्रूटमेंट में रहने वाला है। तो ये था गाइज आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।